अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफ़त मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के सिविक्स का चैप्टर ए शर्ट इन द मार्केट। इस चैप्टर में हमें स्टोरी ऑफ शर्ट दिखाई गई है जो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन से शुरू होती है और शर्ट की सेल पे ख़त्म होती है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमें दिखाया है कि कैसे कॉटन की प्रोडक्शन होती है, उसके बाद शर्ट कैसे बनाई जाती है, फिर ये कैसे बायर्स तक पहुंचती है सुपर मार्केट में। ये एक चेन ऑफ मार्केट बनती है जो लिंक करती है प्रोड्यूसर्स और बायर्स को। हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि जो इस चेन में आते हैं क्या उनको बेनिफिट मिलता है कि नहीं। तो ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे ए कॉटन फार्मर इन कुरनूल। प्यारे बच्चों, कुरनूल एक जगह है आंध्र प्रदेश में। स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है कुरनूल में। उसने कुरनूल में एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे कॉटन ग्रो किया है। जो प्लांट्स की बॉल्स हैं वो पक चुकी हैं, तो उनमें से कुछ रैपनड कॉटन बर्स्ट हो चुके हैं। अब स्वप्ना बहुत बिजी है कॉटन उठाने में। जो कॉटन बॉल्स बर्स्ट होती है वो एकदम से बर्स्ट नहीं होती हैं, वो कुछ टाइम लेती है बर्स्ट होने में। तो कुछ दिन लगते हैं कॉटन को हार्वेस्ट होने में। जब स्वप्ना ने सारा कॉटन कलेक्ट किया तो उसने वो कॉटन कुरनूल मार्केट में नहीं बेचा, बल्कि स्वप्ना और उसके हस्बैंड ने लोकल ट्रेडर को बेच दिया, क्योंकि स्वप्ना के पास फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, सीड्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने उस लोकल ट्रेडर से 2500 रुपये उधार लिए थे। उस वक़्त लोकल ट्रेडर ने उससे एक कंडीशन रखी थी कि कॉटन की हार्वेस्टिंग उसी लोकल ट्रेडर को देनी पड़ेगी। कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, और इसमें फार्मर्स की मेहनत भी लगती है। तो इसी खर्चे की वजह से छोटे फार्मर्स को उधार लेना पड़ता है ताकि वो ये चीज़ें एफर्ट कर पाए। जो ट्रेडर्स का यार्ड होता है वहाँ पे 2 आदमी होते हैं जो कॉटन के बैग्स का वज़न करते हैं। तो पर क्विंटल 1500 रुपये बनता है और टोटल में 6000 रुपये बनते हैं। जो ट्रेडर है उसने 3000 रुपये उसमें से काट लिए लोन और इंटरेस्ट के रिपेमेंट के लिए, और उसने बस सिर्फ 3000 रुपये स्वप्ना को दिए। और स्वप्ना ने कहा बस 3000 रुपये। ट्रेडर ने कहा ये कॉटन बहुत सस्ता हो गया है। तो स्वप्ना बोलती है कि मैंने 4 महीने तक मेहनत की है और आप देख सकते हैं कि ये कॉटन कितना फाइन और क्लीन है। मैंने सोचा था मुझे इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लोकल ट्रेडर हैं उसको बहुत बेनिफिट हुआ है, लेकिन स्वप्ना को उतना बेनिफिट नहीं मिला। अब यहाँ पे हमें एक प्लांट दिया गया है। इस प्लांट के थ्रू हमें चेन ऑफ मार्केट के बारे में समझाया गया है। जो ये लोकल ट्रेडर है ये कॉटन को कुरनूल मार्केट में बेचता है। उसके बाद गिनिंग मिल जो है वो कॉटन को खरीदती है। प्यारे बच्चों, गिनिंग मिल एक मशीन होती है जो कॉटन को सेपरेट करती है सीड से और उसके बेल्स बनाते हैं, गांठें बनाते हैं,
मतलब शेप देते हैं। उसके बाद स्पिनिंग मिल्स उन बेल्स को खरीदती है और उस कॉटन को यार्न में कन्वर्ट कर देती हैं और उसके बाद स्पिनिंग मिल्स यार्न को मिल्स बेच देती हैं, यानी यार्न मिल्स बेच देती है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम ट्रेडर और स्वप्ना की कन्वर्सेशन पढ़ रहे थे, जिसमें ट्रेडर स्वप्ना को फिर कहता है कि अम्मा, मैं तो आपको अच्छी प्राइस दे रहा हूँ, बाकी ट्रेडर्स इतना भी नहीं देते हैं। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, आप कुरनूल मार्केट में देख सकती हो। अब स्वप्ना कहती है, गुस्सा मत हो, मैं आप पे डाउट कैसे कर सकती हूँ। बस इस बार ये होप थी कि मुझे कॉटन के दाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन स्वप्ना जानती है कि मार्केट में कॉटन का प्राइस कितना है। कॉटन का प्राइस मार्केट में 1800 रुपये पर क्विंटल है, लेकिन लोकल ट्रेडर ने इसका दाम दिया 1500 रुपये पर क्विंटल। लेकिन फिर भी वो उससे आर्ग्यू नहीं करती हैं, क्योंकि ट्रेडर जो है वो विलेज में बहुत ही पावरफुल होता है और फार्मर्स उस पर डिपेंड होते हैं, कल्टीवेशन के लिए ही नहीं बल्कि लोन के लिए, बच्चों की स्कूल फीस के लिए वगैरह वगैरह। कई बार ऐसा भी होता है कि फार्मर्स के पास कोई काम भी नहीं होता है, ना कोई इनकम होती है, तो वो ट्रेडर्स से पैसे उधार लेते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके। तो यही रीज़न है स्वप्ना ने उनसे कोई बहस नहीं की। हालांकि जो स्वप्ना है उसकी कॉटन कल्टीवेशन से बहुत ही कम कमाई होती है, इससे ज़्यादा तो वो वेज लेबरर बन के कमा सकती थी। तो प्यारे बच्चों, इससे आगे इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।